दोस्तों, फ्रिज नया हो या फिर पुराना हो, एकदम नए जैसे किस प्रकार से हम लोग चमका सकते हैं, और वो भी केवल 10 मिनट के अंदर में पूरा फ्रिज हमारा क्लीन हो जाएगा। साथ में केवल हमारा एक मौजा चाहिए हमें पुराना वाला, और एक कंघी और विम। बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। तीन चीज़ों के साथ में हम लोग पूरा पुराना वाला फ्रिज एकदम नए जैसे चमकाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो जो हमारा फ्रिज रहता है, और फ्रिज में जो सामान रखा हुआ होता है, जैसे सब्जी वगैरह है, बॉटल वगैरह, बहुत सारा सामान हमारे फ्रिज में रखा होता है। तो उस सामान को हमें सबसे पहले बाहर निकाल लेना है, ताकि फ्रिज जब हमारा खाली हो जाएगा तो हमें आसानी जाएगी फ्रिज को साफ करने के लिए। तो और जो भी सामान हमारा रहता है उसे भी हमें क्लीन पहले ही कर लेना है, ताकि फ्रिज साफ करने के बाद में फिर हम लोग उसी में स्टोर कर सके। तो सबसे पहले तो जैसे ही हमारा फ्रिज का सामान निकल जाएगा, उसके बाद में जो इसमें ट्रे लगे होते हैं, तो आज हम फ्रिज साफ करेंगे तो ट्रे भी नहीं निकालेंगे। बिना ट्रे निकाले ही आज हम लोग फ्रिज को साफ करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें इसका स्विच बंद कर देना है और बटन बंद करके अलग कर देना है। और ये देखिए, हमारा फ्रिज पूरा खाली हो गया है, लेकिन इसके अंदर में जो ट्रे लगे हैं इसे हमें निकालना नहीं है। ट्रे लगे ही रहने देना है, और फ्रिज की हमें सफाई करना है। और बहुत ज़्यादा अभी गंदे दिख रहे हैं। लगभग 2 महीना हो गया है कि मैंने फ्रिज साफ़ नहीं किया है, क्योंकि अभी दिवाली आने वाली है, और दिवाली में बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग पूरे घर की डीप क्लीनिंग करते हैं। तो फ्रिज को भी हम लोग बहुत अच्छे से साफ़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक डिब्बा लेना है, कोई भी बर्तन मतलब, और उसमें 3 से 4 बूंद हमें विम के डाल लेना है, और इसे अच्छे से पानी के साथ में हमें मिक्स कर लेना है। और फिर हमें एक सॉफ्ट वाला कपड़ा लेना है, जो कि ये आराम से हमें मार्केट में भी मिल जाता है, जो कि जिससे हम लोग बर्तन भी साफ़ करते हैं, कांच वगैरह के। तो बस वही हमें कपड़ा लेना है, और उसमें डीप कर देना है जो हमने विम मिक्स करके रखा है पानी के साथ में। अब हमें चलना है सीधा फ्रिज के पास में। तो जो हमारे ट्रे लगे हैं, तो ट्रे को हमें बार बार निकालना नहीं है, क्योंकि क्या होता है, फ्रिज साफ करते समय ना हम लोग ट्रे को निकालते हैं, और फिर अगर उसे फंसाते हैं तो उसकी क्लिप वगैरह या फिर टूटने का डर, मतलब बहुत सारे डर रहता है। तो इससे अच्छा ये है कि इस तरीके से अगर हम लोग फ्रिज साफ करेंगे तो हमें टूटने फूटने की भी टेंशन नहीं रहेगी, और आराम से हमारा फ्रिज जमा का जमा रहेगा, और अच्छे से क्लीन भी हो जाएगा। तो बस सॉफ्ट कपड़े से ही हमें इसे क्लीन करना है, और उसके बाद में हमें लेना है कॉटन का सूखा हुआ कपड़ा। और सूखा हुआ कपड़ा फिर इस पे हमें घुमा देना है, मतलब अच्छे से इसे पोंछ लेना है। क्योंकि जो विम के साथ में हम लोग फ्रिज को जो साफ़ कर रहे हैं ना, ये इससे में होगा कि नींबू वगैरह सब मिक्स रहता है विम में, जिसकी वजह से ना हमारे जो फ्रिज से कभी कभी गंदी बदबू आने लग जाती है, तो वो भी नहीं आएगी। और जैसे कोई भी ऐसे छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं तो वो भी नहीं लगेंगे। तो बस इस तरीके से ना हमें पूरे जो ट्रे लगे हैं उसे क्लीन कर लेना है। उसके बाद में जो हमारा गेट रहता है, इस गेट को भी हमें मतलब इसी तरीके से साफ़ करना है, जैसे हमने पहले ट्रे किए हैं अंदर से। तो बस पूरा साफ़ होने के बाद में अब हमारी बारी आती है कंघी की। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि पूरा फ्रिज तो लगभग साफ़ हो गया है, लेकिन कंघी और मौजे का उपयोग नहीं किया है। तो दोस्तों, वाकई में कंघी और मौजे का उपयोग ना बहुत ही बेस्ट है। क्योंकि जो फ्रिज में रबड़ लगी रहती है हमारे गेट के अंदर में, तो वो उसको साफ़ करने के लिए हमें कंघी और मौजे की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि वहाँ ना हमारा ब्रश वगैरह या कपड़ा वगैरह नहीं जाता है, क्योंकि ऐसा अंदर से ना एक लाइनिंग टाइप की रहती है, जिसकी वजह से हम लोग उसे क्लीन नहीं कर सकते हैं। तो बस मौजे में हमें कंघी को डाल देना है, और जो हमने लिक्विड डिब्बे में रखा है उसमें डिप करना है, और उसे अच्छे से निचोड़ लेना है। निचोड़ने के बाद में ना इस तरीके से जो हमारी रबड़ है, रबड़ में हमें इसे कंघी को घुसाना है, और इस तरीके से हमें इस रबड़ को भी मतलब घिस लेना है, जिससे कि हमारी जो रबड़ है, रबड़ के अंदर में जितनी भी गंदगी है वो पूरी क्लीन हो जाएगी, और आराम से मौजे में चिपक कर
बाहर निकल जाएगी। तो इस तरीके से ना हमें जो फ्रिज की जो रबड़ लगी रहती है उसे क्लीन कर लेना है। और उसके बाद में पूरा फ्रिज जब हमारा क्लीन हो जाएगा अंदर से, उसके बाद हमें करना है बाहर से, क्योंकि बाहर भी ना हम लोग बार बार फ्रिज को खोलते हैं। लगभग दिन में कितने बार खुलता है ये तो हमें पता ही नहीं होता है। तो बस इस तरीके से ना मतलब जो हमारा बाहर का जो हिस्सा है वो हमें मौजे से ही साफ़ करना है, जिससे कि थोड़ा हल्का सा ये दरदरा टाइप का होता है मौजा, तो इससे ना बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है हमारा फ्रिज और बिल्कुल एकदम नए जैसे चमकने लग जाता है। तो बस इस तरीके से ना हमें अच्छे से घिस लेना है। और जो कॉटन के ही कपड़े से हमें पोंछना है, इसमें पानी वगैरह का यूज बिल्कुल भी हमें नहीं करना पड़ेगा। बस हमें कॉटन के कपड़े से और 2 बूंद और आधा कटोरी पानी से हमारा पूरा फ्रिज क्लीन हो जाएगा। क्योंकि अभी क्या है, दिवाली के समय चल रहा है ना, तो सभी के घर में छोटी छोटी चीज़ों का बड़ा ध्यान रखा जा रहा है और पूरी अच्छे से डीप क्लीनिंग कर रहे हैं। तो बस इस तरीके से हमें पूरा फ्रिज को नए जैसा चमका देना है। तो ये देखिए पूरा फ्रिज एकदम, कोई भी नहीं कह सकता है कि ये फ्रिज हमारा पुराना वाला, एकदम नए जैसा हमारा चमकने लग गया है फ्रिज। बस जैसे ही हमारा फ्रिज पूरा क्लीन हो जाएगा, उसके बाद में जो स्विच हमने बंद करके रखा था उसे हमें लगा देना है और 10 मिनट के लिए हमें इसे बंद कर मतलब चालू करके छोड़ देना है। और उसके बाद जो हमने सामान फ्रिज में से निकाला था उस फ्रिज में फिर हमें सामान को वैसे ही सेट कर लेना है क्लीन करने के बाद में। तो इस तरीके से ना हम लोग बहुत ही आसान तरीके से आधा कटोरी पानी के साथ में 2 बूंद विम और एक मौजा और साथ में एक कंघी से हम लोग पूरा फ्रिज क्लीन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा ये फ्रिज साफ़ करने का आइडिया कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।